नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप। आज आज की कड़ी में मैं आपको ब्रह्मांड के बारे में बताना चाहूँगा। ब्रह्मांड के बारे में मैं क्यों बताना चाहूँगा? ब्रह्मांड के बारे में मैं इसलिए बताना चाहूँगा, अगर आप सोचते हैं कि हमारे लिए पैसा बड़ा है, हमारे लिए जगह ज़मीन घर द्वार रिश्तेदार और सब चीज़ें बड़ी हैं, पद प्रतिष्ठा जो भी आप सोचते हैं, तो आप शायद थोड़ा आप अपने हिसाब से ठीक सोचते होंगे, लेकिन वैसे ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। मैं आज ब्रह्मांड के बारे में जब चर्चा करते हैं तो ब्रह्मांड में पहले हम यही मन में आता होगा कि ब्रह्मांड है क्या? अनगिनत तारों, अनगिनत सूरज, अनगिनत दृष्टय, अनगिनत ग्रह, इस सब का कलेक्शन है। जो गैलेक्सी, सुपर गैलेक्सी, नोवा, सुपरनोवा, ऐसे शब्द हैं जो ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करने के लिए हैं। लेकिन क्या इनसे भी कहीं बड़ा ब्रह्मांड है? जब हम किताबों में पढ़ते थे, कक्षा 8 की किताबों में पढ़ते थे, जनरल साइंस में एक कक्षा 9 की जो साइंस की किताबें थी, उसमें दिया रहता था कि 9 ग्रह हैं। अब इस समय तो प्लूटो अपने ग्रह में गिना नहीं जाता, क्योंकि उसकी दूरी थोड़ा ज़्यादा हो गई है और अभी 8 ग्रह गिने जाते हैं। तो ऐसे अनगिनत तारे हैं। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आज से 100 साल बाद 9 ग्रह, अभी हम 9 ग्रह पढ़ते थे, 100 साल बाद हमारा विज्ञान उन ऊंचाइयों को छुएगा। हम मानो इतनी तेज़ी से प्रगति करेंगे कि हमारे जब आने वाली जनरेशन में किताबें जो पढ़ेंगे ना, पता नहीं कितने ग्रहों के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तो हम ही 8-9 ग्रहों के बारे में डिटेल चर्चा करते थे। अभी तो आप जानते होंगे, मीडिया में समय प्रचार में आया करता है, एलॉन मस्क की जो कंपनी स्पेस एक्स है, वो मंगल पर काम कर रहे हैं। मंगल पर बस्तियां बसाना, घर बनाना उनका सपना ही है। वो तो अलग ही है उनका सपना। लेकिन अगर हम कहें तो इस समय ये दुनिया में, तो दोस्तों मंगल पर अभी इंसान जाके पहुंचने की तैयारी कर रहा है, चांद पर जाने की तैयारी कर रहा है। और जो जेम्स वेब स्कोप है नासा का, वो ये पता लगाने में है कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नई एक्टिविटी चल रही हैं। हमारा वाइजर 1 वाइजर 2 भी इंसान का भेजा हुआ आज से पता नहीं कितने साल, 1947-47 से कुछ में गया था। तब से आज हम ये बताने में हमें थोड़ा संकोच हो रहा है कि जितना अभी हम ब्रह्मांड के बारे में जाने हैं उतना ही कम है, क्योंकि ब्रह्मांड ब्रह्मांड ही है, उसका शब्द ही एकदम ब्रह्मांड है। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाहूँगा कि आप छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर झगड़ते हैं, और छोटी छोटी चीज़ों पर अगर आप एग्ज़ाम पास नहीं कर पा रहे, या कोई जो सफलता चाहिए तो सफलता नहीं ले पा रहे हैं, तो आप कुछ गलत कदम उठाते हैं, या एंजाइटी, डिप्रेशन और जो मानसिक तनाव लेते हैं और जो शारीरिक हानि पहुंचाते हैं, तो आप गलत करते हैं, क्योंकि वो चीज़ें बड़ी नहीं हैं। उस पर्सपेक्टिव में हो सकती हैं जिस पर्सपेक्टिव में आप काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा दायरा बड़ा करें तो शायद ही वो चीज़ें बड़ी हैं। मेरे कहने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे। मैंने आपको दूसरे वीडियो में बताया, पहले वीडियो में बताया था किस तरह हम ह्यूमन रिवोल्यूशन हुआ, किस तरह हमारी छोटी सी क्लिप थी, वो छोटी सी बातें करनी है। इसमें भी मैंने छोटी सी ही क्लिप का जिक्र करूँगा, जितना जितना मुझे याद है, जितना जितना मैंने पढ़ा है। तो मैं आपको ये बताऊँगा कि आप छोटी छोटी चीज़ों से लड़ना झगड़ना, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीज़ों से दूर पाने के लिए आप थोड़ा सोचिए कि जब हमारी पृथ्वी में ही इतनी बड़ी विविधता है, चारों तरफ इतने जानवर, पशु पक्षी, चराचर प्राणी हैं, इतनी भाषाएं हैं, इतनी प्रजातियां हैं, और हम सब इतनी सी छोटी छोटी चीज़ों में उलझ के एंजाइटी, डिप्रेशन, पता नहीं किस किस का शिकार हो जाते हैं। तो हमें बताने का मकसद सिर्फ इतना है दोस्तों, थोड़ा से अपना माइंड भी बड़ा कीजिए, मेरे वीडियो में सुनिए और देखिए और समझिए। मैं आपको बताने के लिए इस वीडियो को बनाने का प्रयास किया कि आप ब्रह्मांड को देखिए कितना बड़ा है। आप किताबें पढ़िए, किताबों में समझिए, गूगल करिए, आप जो भी माध्यम जानना चाहें जानिए। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। आप छोटी छोटी चीज़ों पर आप ये मानसिक तनाव मत लीजिए, आप अपने शरीर को हानि मत पहुंचाइए। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आप दिन रात प्रगति पर अग्रसर रहिए। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप नीट क्रैक करना चाहते हैं, JEE क्रैक करना चाहते हैं, आप UPSC क्रैक करना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर, आर्टिस्ट, आप कुछ भी बनना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं। अगर आपकी
किसी भी वजह से सफल नहीं होते तो आप अपने आप को कोसिए मत, आप तनाव में मत आइए। मैं जानता हूँ कि ये ह्यूमन नेचर है, अगर ना आएगा तो फिर भी ये कहीं न कहीं हमारे अंदर केमिकल लोचा होगा, आना चाहिए। लेकिन इसे कैसे रोकना है? इसे रोकना है एक ही विचारधारा। मैं पहले भी कहता था, ज़िंदगी एक विचारधारा की तरह है। अगर हम जिस चीज़ को मानें तो ठीक है, अगर ना मानें तो ठीक है। विचारधारा इस तरह है, अगर आप तनाव लेंगे तो तनाव में चले जाएँगे। अगर आप खुश रहना चाहेंगे, मैं भी यूपीएससी की तैयारी करता था, यूपीएससी में किसी कारणवश नहीं सफल हुआ, तो कोई बात नहीं, इसका मतलब थोड़ी कि मैं तनाव और एंग्जायटी में आ जाऊँ। कोई और रास्ता ढूँढेंगे। यहाँ जीने के लिए, खाने जीने के लिए दुनिया में बहुत कुछ है, बस इतना है कि लगन से लगे रहिए, कहीं न कहीं तो सफलता मिलेगी। अगर सफलता ना भी मिले तो भटकते ही सही, पानी की तरह बहते रहिए, कहीं न कहीं तो समुंदर में मिल ही जाएँगे। और जिस दिन मिलेंगे दोस्तों, उस दिन अपना अस्तित्व ही सुहा हो जाए। अगर आप कुछ बड़ा करना है और बड़ी अचीवमेंट पानी है, तो आप देखिए सबसे रिचेस्ट आदमियों को, उनकी विचारधारा किस तरह है। वो अपने आप को इन्फॉर्मेशन से एक अपने माइंड में कलेक्शन रखते हैं और नई-नई चीज़ें जो ह्यूमन्स के लिए ज़रूरी हैं, उनको डेवलप करते हैं और डेवलप से उसी से पैसा कमाते हैं और वही सक्सेसफुल इंसान कहलाते हैं। दोस्तों, आप भी अपने अनुसार जो भी आपको अच्छा लगे, जिस फ़ील्ड में जिस तरह, तो आप भी अपने फ़ील्ड में महारत हासिल करने के लिए कड़ी से कड़ी जोड़ते चलिए। एक दिन बहुत बड़ी कड़ी बन जाएगी। उस कड़ी से हम वहाँ तक का रास्ता तय कर लेंगे जहाँ तक हम जाना चाहते हैं। दोस्तों, फिर हम मिलेंगे किसी और कड़ी पर। बस इस वीडियो में बताने का पर्पज़ इतना था कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, चीज़ें बहुत हैं और बहुत बड़ी पृथ्वी भी है। पृथ्वी में बहुत सारे जीव-जंतु भी हैं। तो साफ-सीधा संदेश है कि आप बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ी सोच रखिए। नमस्कार।